साहब को आज का मंच सौंप रहा हूँ। भाई साहब अब आप गाड़ी चला लो, मुझे पता है चाबी यहीं तक थी मेरे पास। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और सिर्फ यही नहीं, जो लोग रजाई में दुबके बैठे हैं, एक बार उन तक भी आवाज आए कि अनवर का लाडला बेटा कविता पढ़ने के लिए मैदान पर है, कविता की गाड़ी को आगे ले जाने के लिए ड्राइविंग सीट पर आ गया है। शुक्रिया। तुम्हारी कोशिश चले तो माइक मेरे तक आना भी नहीं था। बिल्कुल नहीं देता भाई साहब। मैं चाहूंगा सुनील भैया, प्रेम भैया थोड़ी देर के लिए आप भी आ जाओ। आपने सबको माला पहनवाई है। सुनील भैया एक शॉल इधर आ जाएं, जरा उनका अभिनंदन कर दें। अच्छा संचालन इससे पहले किया है, आप लोग जरा उनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा कि अब तक का सारा कार्यक्रम उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरती से संचालन किया है। भीड़ के आ जाने पर कोई भी संचालन कर सकता है, लेकिन कुर्सियों के साथ संचालन करना बड़ा कठिन होता है। भैया ने खाली कुर्सियों के सामने संचालन किया है पिछले 1 घंटे से। अब तो बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। आप करतल ध्वनि से मुझे अनुमति दीजिएगा कि मैं आज के सर्विस को शुरू कर सकूं। जी अच्छा, एक स्मृति चिन्ह ले आइएगा। टाइगर है, दीजिएगा। हाँ टाइगर ही टाइगर दिए जाए। चलिए, बाला किले में घूम रहे, वहां से पकड़ लाते हैं आजकल। बैठो, आप भी ठीक ठाक सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। जी आप शुरू कर चुके हैं। हाँ, आप लोग भी ठीक ठाक सा पड़ोस देख के बैठ जाओ भैया। मेरे सारे पत्रकार लोग आ, तो घर का ही पंचायत। तो आज तो ये चिंता ही मत करो, बढ़िया कार्यक्रम होना है, अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। सब लोग जो पीछे भी बैठे वो थोड़ा सा आगे आ जाएं। बहुत पीछे जो बैठे नहीं, आप तो दिख गए मेरे को हाथ में। अभी चुनाव में टाइम है, श्वेता जी को एकदम टेंशन खड़ी हो जाती है, एक आदमी और कौन खड़ा होने वाला तैयार हो गया। तो आप ज़्यादा लोग हाथ खड़े मत करो। हाथ खड़े करने के लिए मोदी जी और हमारे राहुल जी यात्रा कर ही रहे हैं तरीके से। इतनी दाढ़ी बढ़ा ली भाई ने कि पहचानना मुश्किल हो गया, बाबा जी निकला है कि कुछ और निकला है, लेकिन कुल मिलाकर उसने यात्रा तो करी है। आइएगा हम शुरू करते हैं। एक तो मुझे विकास सर आपको चीफ गेस्ट बनाते हैं, तालियां बजा दे कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं उन्हें अतिथि नहीं कहता हूं, वो दिल के मेहमान हैं हमारे। अलवर एसपी रहे थे पता नहीं कितने वर्ष पहले कपिल भैया, लेकिन दिलों पर राज करके यदि कोई गया है यहाँ से तो विकास भैया यहाँ से गए हैं। उन्हें मैं एसपी के रूप में नहीं, आईजी के रूप में नहीं, अलवर के पुराने एक मेंबर के नाते सैल्यूट करता हूँ। ऐसा दिलेर एसपी बहुत कम आए हैं। भरतपुर और अलवर की सीमा पर आप सब लोग जानते हैं, अलवर की कोई गाड़ी चोरी हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन ठहरे रहो, चोर गाड़ी चले जाना, इतने रुपए दो और वापस ले आओ। और इतनी भ्रांतियां वहां पर फैला रखी थी कि वहां तो फलाना थानेदार गया, उसकी तो टांग ही काट दी, उसकी आंख निकाल दी भाई की। तो ऐसा टेरर फैला के रखते थे। उस समय पर मुझे अच्छी तरह याद है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था राहुल जी ने और विकास जी ने मिलकर के। वो अलवर के इतिहास में दर्ज है, कितनी सैकड़ों मोटरसाइकिलें थाने में खड़ी थी उस दिन कि जिसकी हो अपना नंबर बताए और ले जाए। पुलिस के लिए समय पर यह हुआ था। हमने सुना है कभी आदर्श किशोर सक्सेना जी यहाँ कलेक्टर थे, मैं बहुत छोटा था, बड़े लोग बताते हैं, मैं तो समय श्वेता जी 5वीं 6वीं में पढ़ता हूँ, मैंने सुना है कि वो वेश बदल करके शहर में घूमते थे सिविल ड्रेस के अंदर और देखते थे कि जनता क्या चाहती है। राजा भरथरी के बारे में सुना है कि वो वेश बदल के देखते थे जनता क्या चाहती है। उसके बाद यदि मैंने किसी ऑफिसर को हाफ पैंट में और टी शर्ट में मोटरसाइकिल पर घूमते हुए सुबह 5 बजे 6 बजे देखा है, रात को 9 बजे देखा है, वो उस समय के एसपी आज के आईजी आदरणीय विकास सर होते थे। उनके लिए हम इसलिए भी तालियां बजा सकते हैं कि उन्होंने जन संवाद के साथ आत्म संवाद बनाया, आत्म रिश्ता बनाया। तो इसलिए मैं उन्हें कहता हूं, उन्हें मैं ऑफिसर्स के रूप में नहीं, एक अच्छे कवि के नाते, एक संवेदनशील हृदय के नाते उन्हें यहाँ पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाकी तो हमारे राजनेता लोग, हमारे खाद्य पदार्थ कुछ आ चुके हैं, कुछ आएंगे, और इससे बढ़िया क्या बात है कि कांग्रेस और भाजपा वाले एक सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? पूजा जी आप बताइए। आप श्वेता जी पूजा जी एक साथ बैठी हुई है, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ पॉलिटिशियन के चक्कर में सिर फुड़वाया करो। ये पट्टे तुम्हारे सिर फुड़वा देंगे और शाम को कॉफी एक ही जगह जाकर के पीते हुए। तो आज दिन आज से बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? दोनों यहाँ बैठे, अभी यहाँ पे भंवर जी आ जाते, संजय भाई आ जाते, वो भी दोनों क्या भाई साहब क्या बढ़िया बात करिए, और कार्यकर्ता सिर फुड़ा देते रेलवे स्टेशन पर, कांग्रेस वालों ने ये करा, भाजपा वालों ने ये करा, मतलब सिर फोड़ देते। पंकज डॉक्टर साहब हद कर दी तुम्हारे भाजपा वालों और कांग्रेस वालों ने। भाजपा वालों ने आरोप लगाने में कसर नहीं छोड़ी। श्वेता जी कैसे कैसे आरोप लगाए, क्या क्या है आपकी सोनिया जी ने, क्या क्या है आपकी सोनिया जी ने, केवल 1-2 बच्चे ही तो दिए इस देश को, क्या क्या है सोनिया जी ने। और कांग्रेसी भाई ताव खाया पड़ा था 3 जगह जमानत जब्त हुई बड़ी जेल की,
अगले ने कहा हमारी सोनिया जी ने 2 बच्चे तो दिए, तुम्हारे मोदी जी से तो ये भी नहीं हुआ। ढंग से ताली ये पूरे लड़वाते रहते हैं हमको। अब बड्डा लड़, अब इन बातों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगला सोनिया जी ने ये करा, फलाने ने ये। आपको जनतंत्र का मतलब समझना चाहिए, जरा लग जाए कि राजनीति क्या है, जरा होली के रंग में आ जाए। मुझे लगा नहीं है अलवर सुनने को तैयार है। आपको जनतंत्र का मतलब समझना चाहिए। एक मौका लूट का हर दल को मिलना चाहिए, और इनको चुनिए बच गए जो आज तक ईमानदार, इनके भी गणवेश पर जन रक्त लगना चाहिए। तो ये सब मिले जुले शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते। और अब तो विचारधारा भी खत्म हो गई, कौन आदमी कब कूद के कहां पहुंच जाए, बस अमित शाह की नजर पड़नी चाहिए। कौन सचिन पायलट को लेके भाग ले, सिंधिया जी को भाग जाए, पता नहीं लगता। गहलोत जी की स्थिति श्वेता जी ये है, 4 कांग्रेसी एक साथ टॉयलेट में चले जाए तो अगला कुर्सी भी जाके बैठ जाता है। पता नहीं पिछले रोशनदान से अमित शाह 3 ले जाए तो अगले दिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री घोषित हो जाए। आज तो मैंने हमारे एक मित्र ने आज एक अच्छा पोस्टर भेजा, छपा हुआ है, शायद अखबार वाले से छापे। आप अंबेडकर सर्किल पे जाना आज कि भैया, वहां पर बाकायदा अशोक पायलट लिखा हुआ है और सचिन गहलोत लिखा हुआ है। ये पोस्टर है आज यहाँ अंबेडकर सर्किल पर। अच्छा, जयपुर का है, देखो हमारे, आप खड़े भी हो जाएगा और उस कुर्सी को सांस भी लेनी होती है। इतना मोटा आदमी एक कुर्सी में बैठा था, 3 आदमी जगह घेर के बैठे हुआ। लेकिन हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, इन्हें देखता हूँ तो मुझे हनुमान जी की याद आ जाती है। यार ऐसा तो भैया योगा का साधु भाई आदमी रहा होगा। बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, ये जरा जिस देश के लिए जी रहे हैं उसको भी सैल्यूट किया जाना चाहिए। आइएगा, आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद विकास सर एक लंबा अंतराल हो गया, लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई। जिसको देखे वो मास्क लगाए, मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हम एक दूसरे का। जो देखे पट्टी लगाए हुए घूम रहे। सुनील कहाँ बैठा हमारा, सुनील बैठा भी, सुनील जैन पत्रकार हमारा आगे बैठा थे। पूरे देश में तुमको कोरोना को 24वां तीर्थंकर के बाद 25वां तीर्थंकर घोषित करना चाहिए। आप पूरे देश के संतों को पट्टी नहीं बंधवा पाए, एक अकेले कोरोना ने पूरे वर्ल्ड के मुंह पर पट्टी बंधवा दी, सारे जैन संत बना दिए। तो मैं तो कहता हूं कोरोना महादेव को अलग 25वां तीर्थंकर घोषित कर दो। आप बराती जाए तो, दूल्हा जाए तो मास्क लगा करके दुल्हन लेने जा रहे। गुलाटी जी, पता ये नहीं लग रहा कि साढ़े फेरे लेने जा रहे हैं, डकैती डालने जा रहे हैं। हालत खराब चल रही, जिसको देखो। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं। जब तक आप ढंग से ताली नहीं बजाओ, मैं इन कमियों का नंबर नहीं आने दूंगा। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं, डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। हम दोबारा से एक अच्छे माहौल में हैं, मुस्कुराहट के माहौल में हैं। मैं तो डॉक्टर राजेश मलिक बैठे, मेरे प्यारे दोस्त हैं। क्या कोरोना में इन्होंने मेहनत करी है सर, मैं बता नहीं सकता। पुलिस ने और डॉक्टर्स ने, 2 लोगों ने कोरोना काल में जितनी सेवा करी है, आप उनके लिए अतिरिक्त ताली बजा सकते हैं कि इन दोनों यदि ना होते तो देश और दुनिया का क्या रहा होता। और अगली ताली आपकी ज्यादा बजेगी, मैं स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, जिनके समझ में आए वो ताली बजाना, बाकी चुप रहना। अच्छा, ये लोग तो वैक्सीन लगाते थे, डॉक्टर लोग पूछते थे अगली बार कोई सेकंड डोज लगवाने जाए, कह रहे पहली किधर लगी थी। पुलिस वाले नहीं पूछते थे कल किधर लगी थी। क्या सेवा करिए, आप ताली ढंग से बजाओ। विकास जी से डरने की जरूरत नहीं है। आज वो आईजी बन के बैठे हैं सिविल ड्रेस में, पहले मैंने आपको बता दिया। मतलब आदमी बेसन लेने जाता था, सूजी लेके लौटता था। हालत खराब कर दी लोगों ने। क्या सेवा करी है सर, मैं सही बता नहीं सकता आपको। आपने अद्भुत सेवा करी है, इस योगदान को याद किया जाएगा इतिहास के अंदर। लोग बाग पुलिस का नाम देखते दंड बैठक लगाना शुरू कर देते थे। पता नहीं लग रहा कोरोना पे, मतलब मेरे तो घर की हालत श्वेता जी ये हो गई, रोज कभी समझ जाता हूँ, उस दिन घर में पड़ा रहता। अभी भी एक ही बात है, जब भी मेरे को देखे पता नहीं अभी बारी कब जाएगी, और मैं कंफ्यूजन में कोरोना को बोल रही है कि मेरे को बोल रही है। हालत पारिक जी की भी ऐसी थी, टी-शर्ट में पहन लो तो क्या फर्क पड़ता है इससे। कम से कम बर्तन मांगना तो सबको आ ही गया। श्री कृष्ण जी की बात छोड़, देखो तो झाड़ू को चटक आता था। केजरीवाल जी की पार्टी के आदमी बढ़ने की कोशिश करते हैं, बस केजरीवाल जी के इनके मुसाफ यही है, वो बाहर झाड़ू लगाते हैं। श्री कृष्ण जी का तो आपको पता ही कहाँ लगाते होंगे। आइएगा, इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जमाने में आके मुस्कुराता कौन है। इस कठिन माहौल में हम यदि मुस्कुराहट लेकर चले हैं तो बस मुझे छोटी सी अनुमति दे दीजिएगा। जिस वागेश्वरी के नाम पर हम सब लोग अपनी कविताएं लिख रहे हैं, उस माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं कवियों का परिचय थोड़ी देर बाद करा दूंगा। माँ वाणी की वंदना के लिए डॉक्टर कमलेश शर्मा इटावा से हमारे बीच आए हैं। उनके परिचय में बड़ी बातें गई हैं,
एक महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके खाते में दर्ज है। अभी विकास सर बात कर रहे थे कि मैंने तुम्हारी सबसे ज्यादा वीडियो देखी, वो बाघा बॉर्डर की देखी है। सर उस बाघा बॉर्डर पर एक और कवि जो था वो कमलेश शर्मा भी मेरे साथ था, वो यहाँ बैठा है। मैं उन्हीं से आग्रह करता हूँ कि आज की वाणी वंदना प्रस्तुत करें। आप सब लोग हमें हाथ उठाकर मंच को अनुमति दें कि आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाई डॉक्टर कमलेश शर्मा। इस महीने कवि सम्मेलन के समर्थन मंच को नमन करता हूँ। इस काव्य समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय आईजी साहब, आपकी जो शब्दावली सुनी हम लोगों ने, वास्तव